पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है उसको कैसे कंट्रोल करें? पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है जितना है हमारे माशरे में वो रिपोर्ट नहीं हो रहा, वो एड्रेस नहीं हो रहा। तो बहुत दफ़ा अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कोई फॉर्म है पेशेंट को, तो वो खुद भी उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती और वो सोचती है कि मैं अनरीज़नेबल हो रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मेरे में प्रॉब्लम है। और इर्द गिर्द वाले भी कहते हैं कि ऐसे तुम कैसे ऐसे बिहेव कर रही हो। तो वो अपनी उन इमोशंस को या उस स्ट्रेस को छुपा लेते हैं टिल द टाइम वो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होके फिर हमारे यहाँ पे माशरे में ये बड़ा है, इसको जिन है, इसको साया है। फिर वो जो स्ट्रेस जब निकलता है तो उस दिन वो जिन, साया, चुड़ैल वो सब वो बन जाती है। और बदजुबान, बदतमीज, वो एग्जॉस्ट हो जाती है ना। जब वो एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर वही बदतमीज है। फिर जब तक चुप है तो वो बात नहीं कर रही। देखा ना, वो उसमें तो एटीट्यूड है, शायद वो इसलिए नाराज है। क्योंकि ऑफ कोर्स आई फील लाइक कि प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी में एक कंप्लीट ट्रांजिशन है। आप वो कभी नहीं हो सकते जो आप प्रेगनेंसी से पहले थे। वो एक इंसान नहीं हो सकता। फिर आपके पास बेबी है, आपने उसकी टेक केयर भी करनी है, अपनी टेक केयर भी करनी है। अगर आपका ऑपरेट हुआ है तो स्टिचेस हैं, आपने उनकी टेक केयर करनी है। और अगर आपके नहीं आपने उसका टेक केयर किया तो डॉक्टर जाते ही आपके साथ एक अच्छा खासा ऑफ कोर्स करना भी चाहिए। आई फील लाइक होना चाहिए। अपनी सेल्फ केयर सबसे ज़रूरी है। अगर आप ठीक हो तो ही फैमिली ठीक है। फिर घर के काम बहुत सारी औरतों को जो है वो फ़ौरन से कंटिन्यू करने पड़ते हैं। फिर जो है वो हर बंदा ये सोच रहा होता है कि परफेक्शनिज्म जो है ना वो एक औरत के लिए। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आई डोंट नो इफ़ यू एग्री और नॉट कि प्रेगनेंसी में 8% तक आपका माइंड जो है वो श्रिंक होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी वजह से भी आप वो नहीं होते हो जो आप पहले थे। उसके बाद आपको वापस आने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो क्या उधर डाइट रोल प्ले कर रही है, या जो देसी घी और पंजीरियाँ हमें खिलाई जा रही होती हैं वो रोल प्ले करती हैं? वहाँ पे काम क्या आएगा हमारे और कैसे ठीक करें? ये बड़ी एक सिंपल चीज़ है कि प्रेग्नेंट जो है वो कपल होता है। पाकिस्तान में हमारे माशरे में सिर्फ खातून होती है। सारे प्रेशर्स उसी के ऊपर है। बाहर पूरी दुनिया में कपल थेरेपी होती है, कपल को एंटीनेटल क्लासेस मिलती हैं, कपल सीखता है कि बेबी की केयर कैसे करनी है। फीडिंग एक बहुत फीडिंग, चेंजिंग, उनकी सेफ्टी चीज़ें के लिए क्या गैजेट्स हैं उनको सेट करना, वो सब चीज़ें एज अ कपल वो करते हैं। यहाँ हर चीज़ वाइफ की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा रो रहा है तो वाइफ जो फीमेल है उसने ही संभालना है। मेल को कहते हैं उसने तो ऑफिस जाना है तो तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। वो सारी रात एग्जॉस्ट हो जाएगी। फिर वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फिजिकल एग्जॉस्शन, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। सोशल सपोर्ट उस तरह की नहीं है। और हस्बैंड की प्रेजेंस जो है ना वाइफ की लाइफ में उतनी ज़्यादा वैसे नहीं है। अगर कोई प्रेजेंट है तो बेचारा हस्बैंड भी जो है वो भी पिस जाता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये तो ऐसे तो कभी किसी ने नहीं किया, तुम मनुखे हो कि आप तुमने बच्चे को दूध पिलाना है, फीडर पिलाना है तुमने, है ना। तो जो अगर वो भी बेचारे फिर एक टाइम के आगे थोड़ा सा देखते हैं कि मैं देख लूँ इधर उधर कि फीडर पिलाऊं कि रहने दूँ। पैम्पर चेंज करोगे तो कभी कभी दिन में 6 पैम्पर में से एक अगर कोई चेंज कर देता है तो वो अप्रिशिएट वाइफ भी करेगी और हैप्पी भी हो जाएगी थोड़ी सी। ऑफ कोर्स ये चीज़ें बहुत फैक्ट। सो डू यू से या डू यू सजेस्ट के आफ्टर प्रेगनेंसी आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को तो ऑफ कोर्स विजिट करें ही, बार बार करें, लेकिन एक साइकेट्रिस्ट को ज़रूर विजिट करें? अगर थोड़े ये गायनोकोलॉजिस्ट यूजुअली पिक कर लेते हैं। ओके 10 to 20% फीमेल्स में सम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन आती है, ब्लूज, डिप्रेशन या समटाइम्स साइकोसिस भी इवन ना। साइकोसिस उसको कहते हैं कि फीमेल को थॉट्स आ रही हैं कि या मैं खुद को कुछ कर लूँ या मैं बेबी को, ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मैं इसको ही कि इसकी वजह से सब हो रहा है। तो ये एक्सट्रीम है। इससे इस स्टेज के आने से पहले गायनोकोलॉजिस्ट को खुद भी कुछ उनको थोड़ी सी काउंसलिंग, और अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो हम थोड़े दिन के लिए मेडिसिन पे उन्हें डाल दें। कुछ नुकसान या उनको वर्स करने के बजाय अर्ली डायग्नोसिस करके अर्ली हेल्प कर लें। ये इसमें ये आपको लॉन्ग टर्म सारी ज़िंदगी के लिए दवाई पे डालने वाला नहीं है। हम पाकिस्तानी हर चीज़ में होते ना, मैं लग जाएगी मुझे दवाई, मैं शुगर की गोली नहीं खाऊंगी मुझे लग जाएगी। वही वाली ये जो मेंटल हेल्थ का तो इशू ही है, टैबू है, और वो गोली खाना तो शर्मिंदगी है। तो वो 7 दिन के लिए अगर दवाई दी है तो हम 1 दिन भी नहीं देंगे। तू ये पढ़ लो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, आयतल कुर्सी, वो सब चीज़ें हेल्प करती हैं। लेकिन अगर 7 दिन वो दवाई खा के वो इम्प्रूव हो जाता है तो क्या वर्स है उसमें? हाँ बिल्कुल।
वो गायनोकोलॉजिस्ट का एक रोल है। और हाँ, जब गायनोकोलॉजिस्ट को लगे कि मेरे लेवल से ऊपर है या ये नहीं ट्रीट हो रहा, तो ऑफ कोर्स जल्दी रेफ़र करें, रादर देन कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की बजाय, या वो घर में ज़्यादा फिज़िकल इश्यूज़ हो गए हैं, प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ मार धाड़ शुरू होने से पहले ही अगर हम उन्हें रेफ़र कर दें और घर वाले भी उस चीज़ को पिक कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ हम चले जाते हैं और उनको दिखा लेते हैं, तो शायद सिंपल दवाइयाँ या सिंपल थेरेपी से ही चीज़ें सेटल हो जाएं। वल्नरेबल स्टेट है, ठीक हो जाएगी, ऐसी नहीं है कि वो हमेशा ही वैसे रहेंगे। ऑफ कोर्स।